और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले से ही झामुमो चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन चुनाव की घोषणा होने के साथ पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जा सकी है, जिसको लेकर झारखंड में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। झामुमो का कहना है कि देर रात तक निर्णय आ जाएगा और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सबके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे चरण के चुनाव में हमारी भागीदारी रहेगी, ये भी कहा है जेएमएम ने। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेगी। और इस पर देखिए, बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि यह ऐसा गठबंधन है जिसकी गांठें हमेशा से ही ढीली रही है। ये ऐसा महागठबंधन है जिसकी गांठें हमेशा से ढीली रही है। जिस झारखंड राज्य में जहां कांग्रेस और आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में हमारे बड़े भाई है, तो उस बड़े भाई को बिहार में अपमानित होने का नौबत आ रही है। जो महागठबंधन की बैठक में लगातार पटना में हुई, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रण भी नहीं किया गया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आरजेडी के नेता के पीछे पीछे आगे पीछे वहां घूम रहे हैं कि वहां एक भी सीट नसीब हो जाए। लेकिन जिस तरह से 2020 में कांग्रेस और आरजेडी ने वहां पर आईना दिखाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के किया था, आज वही नौबत कमोबेश देखने को मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमारा एक प्रमुख अलायंस दल है और चूँकि इसका फैसला कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। स्वाभाविक तौर पे केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात हुई होगी, क्या बात हुई है तो लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है। इस नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें लगता है कि बिहार में चुनाव लड़ेगी। 15 के बाद बोला गया था, 15 के बाद 16 बीता है, 17 आज है। मुझे लगता है कुछ न कुछ निर्णय देर रात हो गया होगा। अभी आज सब स्पष्ट हो जाएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा और हमारी कितने सीटों पर वहाँ शिरकत होगी इसका खुलासा भी आज किसी। और संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कहना है जेएमएम के नेताओं का महागठबंधन की? अगर हम बिहार में बात करें तो चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस, अपने अपने मुताबिक सीटें भी दी जा रही है, पार्टी नेताओं को, प्रत्याशियों को सिंबल भी दिया जा रहा है, नामांकन भी किया जा रहा है, लेकिन आखिर जेएमएम को इतनी देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जेएमएम 5% सीटों पर दावेदारी बिहार में करती है। बिहार के इलेक्शन से अनाउंस से ठीक पहले जेएमएम की ओर से दावे किए जाता है कि 5% जो सीटें हैं उसको गठबंधन में शेयरिंग के रूप में चाहिए। अगर हम 5% के हिसाब से देखें तो 12 सीटें आ रही थी बिहार के विधानसभा में जेएमएम की भागीदारी, लेकिन वो भागीदारी फिलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। और इससे भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितनी भी इंडिया गठबंधन की बिहार में बैठक हुई, पटना में बैठक हुई, उस पटना के बैठक में एक बार भी जेएमएम को आमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि खुद जेएमएम के दो बड़े नेता, एक राज्य के मंत्री हैं, एक दूसरे केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे पटना गए, तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये साफ हुआ कि जेएमएम भी इस गठबंधन के साथ ही बिहार में चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी तक सीटों का साफ नहीं होना ये दर्शाता है कि कहीं 2020 वाले हाल भी 2025 में जेएमएम के साथ न हो जाएं, क्योंकि जब 15 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित समिति की बैठक हुई, उस समय बिहार के तमाम नेता आए थे जिन्होंने दावेदारी अपने आवेदन किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। विधायक कैंडिडेट के रूप में टिकट की मांग जिन लोगों ने की है जेएमएम से, वो सभी नेता उस बैठक में पहुंचे थे और उस दौरान लग रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कुछ लोगों के नामों के अनाउंस किए जाएंगे, हो सकता है सिंबल दे दिया जाए और जैसे ही बात बनेगी उसके बाद इन लोगों का नामांकन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि आज 17 तारीख है, 15 को केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक हुई, 2 दिनों बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जेएमएम कह रहा है कि देर शाम तक इंतजार करिए,
सारी तस्वीरें साफ होगी। बिल्कुल और राहुल, हम लेकिन बिहार अब में और जो- कितना इंतजार? पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन आज समाप्त हो रहा है, उसकी प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड चुनाव में जेएमएम की तरफ से गठबंधन धर्म का पालन किया जाता है, तो आखिर बिहार चुनाव में क्या परेशानी आ रही है, क्या कहना है पार्टी नेताओं की, क्या प्रतिक्रिया है, अंदर खाने क्या चल रहा है झारखंड जेएमएम में? देखिए रश्मि, यहाँ पे एक चीज साफ हो चुकी है कि प्रथम चरण के जो चुनाव थे उसमें किसी तरीके से जेएमएम अपने कैंडिडेट नहीं उतारने वाला था, क्योंकि जो सूची जेएमएम की ओर से आरजेडी को सौंपी गई है, गठबंधन को सौंपी गई है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, उसमें सभी सीटें जो है दूसरे चरण की हैं। लेकिन दूसरे चरण की सीट होने के बाद भी अभी तक नाम का अनाउंस नहीं होना, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम बिहार में कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही इस गठबंधन में, क्योंकि 17 आज है, 2 दिन बाद सेकेंड फेज के भी नॉमिनेशन की जो तारीख है वो आखिरी तारीख है। ऐसे में आखिरी समय में अगर किसी कैंडिडेट के नाम का भी अनाउंस होगा तो उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, ऐसे में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब पार्टी की ओर से कहना है कि आज तक इंतजार किया जाए, कल तक तस्वीरें साफ हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि आज शाम हो चुकी है, देर रात तक जेएमएम की ओर से कुछ फैसला लिया जा सकता है, या फिर 2020 के तरह जैसे चुनाव से पहले, चुनाव के मिड तक अपनी दावेदारी बिहार के इलेक्शन में कर रही थी, उसी तरीके से 2025 में भी चुनाव में उतरने की दावेदारी तो जेएमएम कर रही थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि दोनों चीजें हैं, आज का समय है पार्टी की ओर से, देखते हैं आज देर शाम तक ये सारी चीजें साफ हो जाती हैं, या जिस तरीके से जेएमएम झारखंड में राजनीति कर रहा है सिर्फ झारखंड में ही राजनीति करता रहेगा। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल राहुल, देखना होगा कि कब तक महागठबंधन की तरफ से औपचारिक ऐलान किया जाता है और जेएमएम को कितनी सीटें दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।